हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल पे। कल हमने प्रोटोकॉल्स की बात की थी। आपको बताया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं। 65,535 प्रोटोकॉल हैं। 65,535 protocols are there which help in communication process. इसका मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे कम्युनिकेशन के, तभी तो उन रूल्स पे वो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसी को डिफाइन किया जिसको हम कहते हैं OSI मॉडल। इट इज OSI मॉडल। OSI model means open system interconnection. Open system interconnection. इसकी डेफिनेशन कंप्लीट बताती हूं आपको। टू स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, to standardize the communication process, ISO. What is ISO? It is an organization. ISO means International Organization of Standards. International Organization of Standard. To standardize the communication process, ISO given a reference model. Reference model called OSI. इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। To standardize the communication process, ISO given a reference model is called OSI model. सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है। आप ये कहो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं सच में डेटा कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। वायर के अंदर, सिस्टम के अंदर जो आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं, डेटा में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये आप देख नहीं सकते। कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को दिया ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड ने, उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कि सब इसी स्टैंडर्ड पे कम्युनिकेशन रूल्स बनाएंगे, सारे प्रोटोकॉल्स बनेंगे, सारे सिस्टम्स ऐसे ही कम्युनिकेट करेंगे ताकि डिवाइसेस कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड फ्लो कर सके और ग्लोबली हम कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सके। Basically, OSI model is a layered model. OSI is layered model. What is the meaning of layers? ये भी मैं बताऊंगी। Layered model. Just assume करिए कि आपकी एक कई सारे फ्लोर्स की बिल्डिंग है और स्टेयर्स बने हुए हैं। नीचे से ग्राउंड फ्लोर पे गए, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे गए, थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे गए। एक दूसरे स्टेयर्स पर चढ़ते हुए हम 7th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। मींस यहां पर भी आपको एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाने के लिए पहली लेयर के सारे फंक्शंस को कंप्लीट करने होंगे। अगर मैं आपसे कहूं थर्ड फ्लोर की जो स्टेयर्स हैं वो बनी नहीं है, टूट गई है, आप फोर्थ पे कैसे जाओगे? पॉसिबल ही नहीं। यहां पे भी यही है। हर लेयर का अपना एक फिक्स फंक्शन है जिसके लिए कुछ फिक्स
protocols. Means each layer have defined its function and have fixed protocols. हर लेयर के अपने कुछ फंक्शंस डिफाइन है और उनके बेसिस पर कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन है. The output of layers is called PDU. PDU means Protocol Data Unit. हर लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट निकल रहा है लेयर का, उसे हम कहते हैं PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. एंड द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेयर इज द इनपुट ऑफ नेक्स्ट लेयर. आप ग्राउंड फ्लोर से जब बाहर निकलोगे तो आपका जो पैकेट है वो PDU बना. अब वो नेक्स्ट लेयर के लिए क्या है, इनपुट है, सेकेंड फ्लोर पे जा रहा है. मीन्स आउटपुट ऑफ फर्स्ट लेयर is the input of next layer. एक लेयर का जो आउटपुट निकल रहा है वही नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट होगा. फर्स्ट लेयर ने अगर अपना काम नहीं किया तो वो सेकंड लेयर पे नहीं जा सकता है. It divided into 7 layers. It is a 7-layer model. पहले मैंने आपसे कहा कि पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ISO ने एक रेफरेंस मॉडल दिया जिसे हम OSI मॉडल कहते हैं. ये कुछ लेयर्स में डिवाइड है. हर लेयर के अपने फंक्शन है. उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए उनके पास कुछ फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं. एक लेयर का जो आउटपुट निकल रहा है उसे हम PDU कह रहे हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. और जो आउटपुट है पहली लेयर का वही दूसरी लेयर के लिए क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है. फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो OSI मॉडल में मैंने आपको लेयर्स काउंट कराई है, टोटल कितनी लेयर्स हैं OSI मॉडल के पास, 7 लेयर्स. Yes, we talking about the 7 layers name. OSI layers. First layer is application, then presentation, third is session, transport layer, network layer, data link layer, physical layer.
यानी सेंडर एंड पर भी जो लेयर काम कर रही है वही लेयर्स आपके रिसीविंग एंड पर भी काम कर रही है। सेंडर लेयर पर भी जब डेटा प्रिपेयर हो रहा है तो सेम लेयर्स हैं और रिसीविंग एंड पर भी यही लेयर्स आपकी काम कर रही है। अब देखिए डेटा यहां से चला, ये आपका जो बन रहा है, यहां पर जो बन रहा है ये आपका सेंडर एंड है, ये है आपका सेंडर यानी ट्रांसमिटिंग एंड है, और ये है आपका रिसीवर, ये सेंडर एंड है और ये रिसीवर एंड है। अब डेटा किसके पास आया? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास आया। एप्लीकेशन लेयर ने अपना काम किया, अपना काम करने के बाद उस पर एक हेडर अटैच कर दिया। यहां पे उसने अपना एक हेडर अटैच कर दिया। ये जो हेडर आपका बना, ये हेडर अब जैसे इसका काम पूरा हो गया, ये प्रेजेंटेशन के पास आ गया। प्रेजेंटेशन के पास आ गया। प्रेजेंटेशन ने अपना हेडर अटैच कर दिया। ठीक है, प्रेजेंटेशन ने अपना हेडर अटैच किया और उसके बाद सेशन लेयर के पास आ गया। सेशन लेयर ने अपना हेडर अटैच किया। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर अटैच किया। नेटवर्क लेयर के पास आया, नेटवर्क ने अपना हेडर अटैच किया। फिर डेटा लिंक के पास आया, डेटा लिंक ने अपना हेडर अटैच किया और फिर फिजिकल लेयर पे गया और फिजिकल लेयर ने अपना हेडर अटैच हो गया। यहां से डेटा चलना शुरू हुआ, यहां से डेटा गया दूसरी तरफ, यानी पहले डेटा गया अप से डाउन आया फिजिकल लेयर तक, फिर डेटा फिजिकल लेयर से रिसीवर एंड तक गया और फिर रिसीविंग एंड से डेटा फिर डेटा लेयर से, फिर डेटा लिंक लेयर से आपका एप्लीकेशन लेयर पे जा रहा है। ये आपका फिजिकल लेयर है। देखिए मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन, एक्चुअल कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है। एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल, यहां से डेटा नेटवर्क में गया और रिसीविंग एंड से पहले फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, तब एप्लीकेशन, और तब जो यूजर है उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। हर लेयर अपना काम करती है और उस पर हेडर अटैच कर देती है। हर लेयर अपना काम कर रही है और हेडर अटैच कर रही है। ये देखिए,
जो एक लेयर का आउटपुट है वही दूसरी लेयर पर इनपुट हो रहा है, फिर दूसरी लेयर ने अपना काम किया, अपना हेडर अटैच करके तीसरी लेयर पे भेज दिया, तीसरी लेयर ने अपना काम किया और उसका हेडर अटैच करके चौथी लेयर पे भेज दिया। एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइक दैट। ये ट्रांसमिटिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है। यानी ट्रांसमिटिंग एंड पर कहें तो पहली लेयर आपकी एप्लीकेशन है, लेकिन रिसीविंग एंड पर कहें तो पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर। हर लेयर्स के अपने अपने काम बाइंड है, हर लेयर अपना अपना काम कर रही है। अब अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि ये जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं, ऊपर की 3 लेयर, ऊपर की 3 लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ऊपर की ये 3 लेयर्स आपकी काम करती हैं किसके लिए? डेटा के लिए। ये काम करती हैं आपकी डेटा के लिए, ये ऊपर की 3 लेयर। चौथी लेयर जो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर आपकी है ब्रिज लेयर, इसको कहते हैं ब्रिज लेयर। और नीचे की 3 लेयर्स जो है आपकी कौन कौन सी? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 3 लेयर्स आपकी काम करती हैं किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ये काम करती हैं कम्युनिकेशन के लिए। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन डेटा हैंडलिंग करते हैं। नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल कम्युनिकेशन लेयर करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को ब्रिज इसलिए कहा गया क्योंकि इसका थोड़ा काम डेटा के लिए होता है और थोड़ा काम कम्युनिकेशन के लिए होता है, दोनों के लिए ये काम करता है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको भी हम अपर लेयर्स का ही मेंबर कहेंगे। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? अपर लेयर। और नीचे की 3 लेयर को हम क्या कहेंगे? लोअर लेयर। अगर आपको ब्रिज लेयर काउंट नहीं करना तो ऊपर की ये 4 लेयर अपर लेयर का काम है जो डेटा के लिए काम करती है, नीचे की 3 लेयर लोअर लेयर है जो कम्युनिकेशन के लिए काम करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मेन काम डेटा के लिए है। क्लियर? आज मैंने आपको यह बताया कि ओएसआई मॉडल होता क्या है, लेयर्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें डिफाइन होती हैं, एक्चुअल कम्युनिकेशन कैसे होती है और डेटा को कैसे हम डिवाइड करते हैं। अभी हम एक एक लेयर पे जाके प्रॉपर देखेंगे कि उसपे फंक्शन क्या होते हैं, उसपे कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, उसपे कौन सा डिवाइस काम करता है और उसका पीडीयू क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। क्लियर? कल हम एक एक लेयर को उठाएंगे और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन